हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका भागवतम लघु कथा सीरीज में। आज की कथा है पूतना का उद्धार। बात द्वापर युग के अंत की है, जब सर्वाकर्षक सर्वशक्तिमान समस्त कारणों के कारक भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और उन्हें तुरंत ही गोकुल में पहुंचाया गया। कंस को यह पता लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि कृष्ण उनका भांजा है। कंस ने पूतना को बुलवाया और निर्देश दिया, जाओ जितने भी नवजात शिशु पैदा हुए हैं सबका वध कर डालो। अब क्या था, पूतना कंस का आदेश मानकर गांव गांव शहर शहर घूम घूम कर नवजात शिशुओं को मारने लगी। भागवतम में असुर को खींची कहा जाता है, जिसका अर्थ है आकाश में उड़ना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़ के जाना। जब पूतना को मालूम चला कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में है तो गोकुल की तरफ चल पड़ी। इसी दौरान गोकुल का हर घर हर स्थान पूर्ण रूप से सजा हुआ था। सारा गोकुल खुशियां मना रहा था, खुश था, प्रसन्न था, क्योंकि बाबा नंद के घर में एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया था। जब पूतना वहां पहुंची तो पूतना ने सुंदर सी गोपी का रूप धारण कर लिया और सीधा यशोदा के घर में प्रविष्ट हुई और बोली, यशोदा मैं तुम्हारे बालक को देखने आई हूँ। माँ यशोदा बिल्कुल अनभिज्ञ थी। वो जानती नहीं थी कि पूतना अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। उन्होंने पालने की तरफ इशारा कर दिया। जैसे ही पूतना पालने के निकट पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। इसके कई कारण बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि पूतना कई नवजात शिशु को मार करके अब उनको मारने आई है। वो उनकी शक्ल नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी और वो पूतना को अपने आप से भयभीत भी नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान अवतरित होते हैं असुरों का वध करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवद गीता 4.8 में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान पहले असुर को मारने वाले थे, जो कि एक स्त्री थी। वैदिक नियम के अनुसार ब्राह्मण, बालक, स्त्री और गाय, इनका वध न्यायोचित नहीं है, परंतु भगवान फिर भी ऐसा करने वाले थे क्योंकि वो बाध्य थे। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और वो पूतना को दाई माँ के रूप में देख रहे थे, क्योंकि उन्हें दूध पिलाने आई थी, इसलिए भी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। अब जब पूतना ने देखा कि भगवान ने अपनी आंखें बंद करी है तो उन्होंने झट से उन्हें गोदी में उठा लिया। लेकिन पूतना ये जानती नहीं थी कि उन्हें साक्षात मृत्यु को गोदी में उठाया है। वो उन्हें लेकर के घर से बाहर चल पड़ी। जैसे ही घर के बाहर आई तो उन्हें अपना जहरीला स्तनपान करवाने लगी। भगवान बहुत क्रुद्ध हुए। भगवान ने स्तनपान करने के साथ साथ पूतना के प्राण ही हर लिए। पूतना जोर से चिल्लाई और धरती पर ऐसे गिरी मानो कि भयानक वज्रपात हुआ है। सारे गोकुलवासी और माँ यशोदा दौड़े दौड़े उस स्थान पर पहुंच गए। यशोदा ने बालक कृष्ण को गोदी में उठा लिया। कृष्ण ऐसे खेल रहे थे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। उनमें से एक गोपी बोली, बाप रे, ये तो वही खतरनाक असुरनी थी जो बालकों को मार मार के उनका खून चूस लेती थी। अच्छा हुआ किसी ने इसका वध कर दिया। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। सभी गोपियां जो माता के रूप में आई थी उन सबका भगवान ने उद्धार किया, उन्हें अपने धाम भेजा। ठीक उसी प्रकार भगवान ने पूतना का भी उद्धार किया और पूतना को अपने धाम भेजा। जबकि पूतना के अंदर छल था, कपट था, वो भगवान को मारने आई थी, फिर भी भगवान ने दोनों माताओं में कोई अंतर नहीं रखा। वैसे आप जानते हैं आखिर ये पूतना थी कौन? ये पूतना पूर्व जन्म में बलि महाराज की बहन थी। जब इन्होंने पहली बार वामन देव को देखा तो उसके अंदर एक ममतव्य का भाग जाग उठा कि इतना सुंदर बालक, काश मैं इतने सुंदर बालक को अपना दूध पिला पाती।
लेकिन जब बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, वामन देव ने 3 पग भूमि का वरदान मांगकर, उसी क्षण पूतना के मन में ये विचार आया, ओह, ऐसी संतान किसी की नहीं होनी चाहिए, ऐसी संतान को जहर देके मार देना चाहिए। भगवान कितने भावग्राही हैं। उन्होंने पूतना की ये दोनों मनोकामनाएं पूर्ण की। पूतना का जन्म दे करके। पूतना की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो पूतना की कहानी है ना, ये हमारे अंदर के अनर्थों को दर्शाती है। तो हमें धीरे धीरे करके अपने सारे अंदर के अनर्थों को दूर करना चाहिए। और ये जो पूतना का आचरण है, ये छज गुरु, नकली गुरु, ढोंगी गुरु को दर्शाता है, क्योंकि ये ऊपर से एक सुंदर सी गोपी के रूप में आई थी, बल्कि अंदर से छल था, कपट था, भगवान को मारने के लिए आई थी। तो हमें ऐसे नकली ढोंगी गुरुओं से दूर रहना चाहिए। जो इस पूतना का उद्धार वृत्तांत को सुनता है, भगवान श्री कृष्ण उस पर अपार कृपा करते हैं, उन्हें वरदान देते हैं। भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपने मन को एकाग्रचित करना चाहिए, क्योंकि यही एक सर्वथा परम आनंद, परम सत्य है। हरे कृष्णा।